सबसे पहले आता है स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर। स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर के ऊपर 2019 में क्वेश्चन आया, 20 में क्वेश्चन आया, 21 में क्वेश्चन आया, लेकिन 22 में क्वेश्चन नहीं आया। हाई चांसेस है यार 2023 में क्वेश्चन आएगा। तुम्हें पता है स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन वन कंप्लीट रोटेशन। एनवीएसडी को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो लीस्ट काउंट की फॉर्मूला निकल के आता है एमएसडी बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल। ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इन दोनों फॉर्मूले को मिला करके वो ये पूछ सकता है कि यार तुम्हें क्या करेगा, दे देगा डायग्राम दे देगा, उसमें बोलेगा कि इस डायग्राम में रीडिंग बताओ, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग फॉर्मूला होता है, पता होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने के हाई चांसेस हैं। और क्वेश्चन जो 2021 में है, 20 में, 19, 20 का देखो कितना आसान क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन डायरेक्टली इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन है। तो यार इन सारे क्वेश्चन को तो प्रैक्टिस करके देखना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस सच में बूस्ट होगा। अगली चीज़ आती है डायमेंशन निकालो एक क्वांटिटी का दूसरे के टर्म्स में। ये क्वेश्चन मतलब तुम विश्वास नहीं करोगे, जब 2021 का नीट का पेपर हुआ था तो यूनिट्स डायमेंशन चैप्टर से टोटल 4 क्वेश्चन आए थे और उन 4 क्वेश्चन जो सबसे आसान होते हैं, जो फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर होता है, उसमें से ये 2 क्वेश्चन थे। इसमें से पहला क्वेश्चन था कि भाई फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम। अब लोग क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन को पैनिक करते हैं और एनर्जी को लिखते हैं कि एनर्जी को फोर्स की पावर ए, फिर टाइम की पावर बी, फिर एक्सेलरेशन की पावर सी। इस तरीके से करने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन यार नीट का क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, टाइम खाने वाले क्वेश्चन बनाते ही नहीं है वो लोग। देखो एनर्जी का डायमेंशन निकालना है, तुम्हें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। एनर्जी क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाई सेकंड स्क्वायर, तुम्हें ये खोजना है। फोर्स क्या होता है, किलोग्राम मीटर बाई सेकंड स्क्वायर। मैं मतलब मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला, मैं बस चेक कर रहा हूँ। फोर्स होता है किलोग्राम मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन होता है मीटर बाई सेकंड स्क्वायर और टाइम होता है सेकंड स्क्वायर। ये सेकंड स्क्वायर बचा, बाकी कटा और ये बचा, ये मैच कर रहा है इससे, आंसर भी मतलब डायरेक्टली तुम सॉल्व कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन से। वैसे ये क्वेश्चन 21 के दोनों क्वेश्चन और 17 का ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो खत्म होने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, बहुत चांसेस है ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करके ही देखना। अगला आता है सेमीकंडक्टर के ऊपर लॉजिक गेट। लॉजिक गेट को सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ट्रुथ टेबल बनाने वाले क्वेश्चन 22 में एक आ चुका है, 21 में एक आ चुका है, 20 में एक आ चुका है, 19 में एक आ चुका है। मतलब इतने सारे क्वेश्चन सिर्फ ट्रुथ टेबल के ऊपर आते हैं। जब मैं 2022 में पेपर दे रहा था, ये मेरा पेपर है, मैंने ट्रुथ टेबल का क्वेश्चन पेपर में ही लिख करके 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन तो मैं आने चाहिए। सेक्शन बी 2021 में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया था। लोग क्या करते हैं, ये वेव फॉर्म्स देख के डर जाते हैं, लेकिन नहीं यार, हो सकता है 23 में क्वेश्चन आए, थोड़ा वेव फॉर्म वगैरह दे दे, डरना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। 21 का सेक्शन बी का क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखना, इंपॉर्टेंट है, मैंने डाल दिया। सर्किट, अब ये क्या होता है, एक क्वेश्चन एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। मतलब ये फॉर्मेट वाला क्वेश्चन जो है वो 18 में आया था, 19 में आया था, सॉरी 18 में आया था, 17 में आया था, 16 में आया, 15 में आया, लेकिन ये क्वेश्चन 18 के बाद से रिपीट नहीं किया है। हाई चांस है 2023 में क्वेश्चन आएगा। कुछ नहीं करना होता है, तुम्हें एक सर्किट दे देगा। ये सर्किट किसके इक्विवेलेंट है, जोर के इक्विवेलेंट है, नैंड के इक्विवेलेंट है, एंड के इक्विवेलेंट है। इस तरह क्वेश्चन तुम्हें करने आने चाहिए। सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, बेस्ट क्वेश्चन है, इनको कर लेना। ये क्वेश्चन अगर तुम सॉल्व कर ले रहे हो, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 2023 में, तुम बिल्कुल कर लोगे। अब आते हैं बोहर मॉडल के ऊपर। बोहर मॉडल के ऊपर हर साल टोटल 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। 102 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 102 क्वेश्चन फिजिक्स में, और सारे क्वेश्चन इस 4 ऑब्जर्वेशन सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि मैंने नीट का पेपर दिया है, मुझे पता है कि यार नीट में किस टाइप का क्वेश्चन बनाता है। सबसे पहला तुम्हें 4 चीज़ें पता होना चाहिए, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और रेडियस। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता होता है, काइनेटिक एनर्जी का पता होता है, पोटेंशियल एनर्जी का पता होता है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन 4 होती है जो तुम्हें याद रखनी है। ये ऑब्जर्वेशन दिमाग में बैठा लेना। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के हमेशा बराबर होती है मैग्नीट्यूड में, पहला चीज़। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। v क्या होती है, स्पीड होती है। अगर तुम मानो कि -23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, फिर भी अगर स्क्वायर कर दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और मास पॉजिटिव होता है, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर ऑप्शन आए -13.6 दे, +13.6 दे, तो माइनस वाले ऑप्शन काट देना, केवल प्लस वाले को देखना। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी हमेशा मैग्नीट्यूड में बराबर होती है। तीसरी चीज़, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ट्वाइस होती है टोटल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी, टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी। और जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएंगे, टोटल एनर्जी हमेशा बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी हमेशा कम होगी, हमेशा। ये हमेशा बोहर मॉडल के लिए ट्रू है, मैं सिर्फ बोहर मॉडल की बात कर रहा हूँ। और रेडियस बढ़ता है, सबको पता है। अब काइनेटिक एनर्जी बाहर जाने से कम क्यों होती है, इसको विजुअलाइज करने का तरीका मैंने बताया था कि यार मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो तेज तेज से घूमता है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। दूर जाएगा तो धीरे धीरे घूमेगा। इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो। अब तुम इस छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर देख सकते हो, मतलब 18 में इतना आसान क्वेश्चन आया था। नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पेन भी नहीं उठाने होते कई बार। ये देखो, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो टोटल एनर्जी, मैंने क्या बताया, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी हमेशा बराबर होती है, रेशियो 1:2 बनाना चाहिए, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, तो माइनस आएगा, तो आंसर भी बिना पेन उठाए सॉल्व।
इसने क्या किया, टोटल एनर्जी की वैल्यू दे दी -3.4, टोटल एनर्जी की वैल्यू दे दी -3.4। टोटल एनर्जी की वैल्यू देने के बाद इसने क्या पूछ लिया, काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया, पोटेंशियल एनर्जी पूछ लिया। टोटल एनर्जी की वैल्यू पता है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा उसके बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा उसके ट्वाइस होती है, इसके बराबर इसके ट्वाइस। आंसर बी। बहुत आसान से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब कई लोग क्या करते हैं कि जब भी बोहन मॉडल क्वेश्चन आता है सोचते हैं आसान है और जल्दी जल्दी में गलती कर बैठते हैं। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार गलत कर चुका हूँ। ये क्वेश्चन मेरे मॉक टेस्ट में आता था, क्वेश्चन में लिखा होता था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मैं क्या करता था n=1 पुट कर देता था। नहीं यार, एक्साइटेड का मतलब n=1 नहीं है, n=2 है। मैं यार मतलब अपनी गलतियां जो मुझे याद नहीं इस पीडीएफ को तैयार करते समय मैंने लिख दी हैं, इन गलतियों को रिपीट मत करना, गलतियां रिपीट नहीं करोगे, सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी, अच्छे मार्क्स आएंगे यार।